नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए बड़ी बेहतरीन वीडियो बनाकर देता है और आपको जागरूक करने का काम करता है। यदि हमारे समाज में पौराणिक पुस्तकों की वजह से गंदगी फैली हुई है या हमारे समाज में इन पौराणिक पुस्तकों की वजह से अंधविश्वास और पाखंड फैलता जा रहा है, तो उसको उजागर करने का काम जागो पंच करता है। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी पौराणिक पुस्तकें हैं। उन्हीं में से आज मैं दो पौराणिक पुस्तकों के बारे में जिक्र करूंगा। वो ये कि हनुमान का जन्म जो है वो एक लेखक अलग दिखाता है और दूसरा लेखक उससे बिल्कुल इतर दिखाता है। तो आखिर झूठा कौन, यानी सच्चा कौन और झूठा कौन, इसका निर्णय कौन करेगा? आप कहते हो कि हनुमान का जन्म फला जगह हुआ था और इस तरीके से हुआ था, और दूसरी जगह बता रहे हो कि दूसरे तरीके से हुआ था। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप झूठ समाज में ऐसा क्यों प्रसारित करना चाहते हो? इसका क्या उद्देश्य है? तो साथियों, बड़ा मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज का, और आपको मज़ा आएगा कि वास्तव में ये पौराणिक लेखक जितने थे सब अपने अपने मनमौजी थे, अपने प्रधानमंत्री की तरह कि मन की बात कह दो और उसके बाद दूसरा उसे कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ जितने भी एविडेंस है मैं आप सबको यहाँ डिस्प्ले भी करता जाऊँगा, दिखाता भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो झट से मेरे अगेंस्ट आके खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे जो ये लाके ऐसा वीडियो बना दिया। साथियों, चलिए मैं पुस्तक पे लेके चल रहा हूं जहां हनुमान के जन्म को बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। एक पुस्तक है आपको हनुमद रहस्यम और दूसरी पुस्तक है वाल्मीकि की रामायण किष्किंधा कांड। तो जो किष्किंधा कांड में दिया गया है वाल्मीकि ने, वो बिल्कुल अलग है, और जो यहाँ पर मैं अभी बताने जा रहा हूँ हनुमद रहस्यम से, ये बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों ऐसा, क्यों, क्या बात है ऐसा? तो इसके लेखक तथा संपादक हैं व्याकरणाचार्य, साहित्य वारिधि आचार्य पंडित शिवदत्त शास्त्री। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित पुस्तक है और श्री ठाकुर प्रसाद भंडार कचौड़ी गली वाराणसी की ये पुस्तक है। बड़ी कचौड़ी गली बड़ी फेमस है और इस कचौड़ी गली की पुस्तकें वाकई ही आज देश में तहलका मचा रही हैं। तो मैं लेके चलता हूं, इसमें पेज नंबर आपको 7 पे, पेज नंबर 7 कहता है हनुमान जीवन चरित्र, यानी हनुमान का जीवन चरित्र क्या है। साथियों, उनका चरित्र है, एक समय ऋष्यमुख पर्वत पर केसरी नाम बानर राज की सती साध्वी अंजनी, जिसको अंजना के नाम से जाना जाता है, नाम की भार्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष शंकर की उग्र तपस्या 7000 वर्ष पर्यंत की। 7000 साल मायने रखते हैं 7000। मुझे लगता है पहले जीरो की गिनती थी नहीं, इसलिए उस समय ये 7000 मतलब 7 भी हो जाता था तो उसको 1000 गिनते थे ये लोग। तो उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान सदाशिव ने संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान स्वरूप में पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी ने उससे कहा कि भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, हे अंजने, हाथ फैलाकर मेरे ध्यान में मग्न हो, आंख बंद कर खड़ी रहो। तुम्हारी अंजलि में पवन देव द्वारा प्रसाद रखकर अंतर्ध्यान होने पर उस प्रसाद के खाने पर निश्चय ही एकादश रुद्रावतार रूप परम तेजस्वी तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। एकादश रुद्रावतार रूप परम तेजस्वी तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और अंजनी उसी स्थान पर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ी रही। इसी बीच चक्रवर्ती, अब चलिए अयोध्या, इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के यज्ञ में कैकेयी के हाथ से एक चील जो पायस थी उसका एक पिंड लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई और
उस समय भयंकर आंधी तूफान से वह पिंड चील के मुख से छूटकर वायु द्वारा अंजनी की पसारी हुई अंजलि में गिर गया। ऐसे वो खड़ी थी और वो पिंड जो है, पायस जो है, खीर, अब यहाँ पे पिंड लिखा है, मैं खीर नहीं, खीर कह दे रहा हूँ, लेकिन वो पिंड छूट के उसके हाथ में गिर गया। अंजलि इसी को तो बोलते हैं ना, अंजलि में ले लो, तो इसी में गिर गया। तत्क्षण उस पिंड को अंजनी ने खा लिया। उनको पता था आप नहीं खा पाओगे, अगर आप ऐसे हाथ पसारे रहो, अगल बगल कोई न रहे और कुछ गिर जाए तो उसको झट से फेंक दोगे, आप नहीं खाओगे। लेकिन अंजलि को पता था कि इसी तरह मिलना है वायु मार्ग से आकर, तो वो उस पिंड को लेकर खा लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर, शुक्र है यहाँ पर 7000 साल बीतने के बाद, ये नहीं कहा कि 9,000 साल बाद बच्चे पैदा हुए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 9 मास व्यतीत होने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की मंगलमय बेला में मौजी, मेखला, कौपीन, यज्ञोपवीत एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए मूंगे के समान रक्त वर्ण वाले मुख वाले पूंछ युक्त वायुपुत्र अत्यंत बुभुक्षित भूखे बानर में एकाएक प्रकट हुए। यानी उनके गर्भ से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। भाषा देखिए, यहां पर डिलीवरी है, जब 9 माह का गर्भ है तो डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो प्रकट हो गए और भूखे, यानी वो भूख लगी हुई है उनको और तुरंत ही उनको खाना चाहिए। तो यहां पर आप सभी ने देखा कि हनुमान जी का जन्म कैसे इन्होंने दिखाया, कि बताया कि ये हाँ अंजलि में ऐसे किए खड़ी थी और उसमें वो पिंड आके गिरता है जो अयोध्या में यज्ञ हुआ था, कैकेयी के हाथ से चील झपट के लाई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूं वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड सर्ग 66 पर। देखिए वो क्या कहता है। अब हम आते हैं किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण पे पहुंच गए हैं और आपको बताते हैं कि श्लोक नंबर 8 है। यहाँ पर 8 से शुरू करूंगा मैं और आखिरी में जहाँ ख़त्म होगा वो भी बताऊंगा मैं, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर क्या लिख डाला है वाल्मीकि जी ने। इसमें लिख रहे हैं, अप्सराओं में श्रेष्ठ पुंजिका स्थली नाम की अप्सरा, जिसका दूसरा नाम अंजना है, वह केसरी नामक बानर की पत्नी हुई। उसका रूप, मैं श्लोक यहाँ पर पहले 8 बता दिया है, आखिरी में बताऊंगा, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, हिंदी रूपांतर ही आपको दूंगा। और उसका रूप 3 लोकों में विख्यात था, उसके रूप की उपमा नहीं थी, किंतु हे तात, उसने सापवश काम रूपणी वानरी का जन्म ले लिया था और साथ में वह अंजना वानरोत्तम कुंज की कन्या कहलाई। एक बार वह अंजना रूप एवं यौवन से सुशोभित मनुष्य का रूप धारण कर रंग बिरंगे फूलों की माला और रेशमी साड़ी पहन वर्षाकालीन मेघ की तरह पर्वत शिखर पर घूम रही थी। पर्वत शिखरस्थ उस विशाल नेत्र वाली पीले रंग की लाल किनारीदार साड़ी को पवन ने उड़ा दिया। तदंतर वायु ने उसके गोल गोल और अच्छी गठन वाले जांघों को, यानी कि उड़ाकर उसकी जो गोल गोल जांघें थी उसको दिखा दिया, वहां पर उड़ा दिया। और ऊंचे ऊंचे कुचों को देखिए, संस्कृत में लिखा है अस्तनोच्चा पीनो सहितो, यानी स्तनों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे स्तन थे उनको सुंदर मुख और अति सुंदर नितंबों यानी पीछे जिसे हम बटक बोलते हैं उसको, तथा पतली कमर को देख तथा कामासक्त हो दोनों भुजाएं पसार जबरदस्ती गले लगा लिया। बरजोरी, इतनी जबरदस्ती देखिए पवन की कि उसने कामासक्त होकर अंजना को गले लगा लिया। उस समय पवन देव ऐसे कामासक्त हो गए थे कि उन्हें अपने तन की जरा भी सुध न रही कि वह देवता हैं, पवन देव हैं, उन्हें देवता के नाम से जाना जाता है, सब भूल गए। तब वो पतिव्रता स्त्री बहुत घबराई और सावधान होकर बोली, मेरे एक पतिव्रत को कौन नष्ट करना चाहता है। उसके इस प्रश्न के उत्तर में वायु ने कहा, हे सुंदरी, हे सुभगे, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ संभोग ना करूंगा, मैं पवन हूं। हे यशस्विनी, मैंने तो तेरा आलिंगन मात्र किया है,
इससे तेरे वीर्यवान, बुद्धिमान और बड़ा प्रकर्मी, बड़ा तेजस्वी और महाबली पुत्र पैदा होगा। वह कूदने, फांदने और तैरने में मेरे ही समान होगा। हे महाकपि, पवन देव के ऐसे वचन सुन तुम्हारी माता संतुष्ट हुई। ये कहानी सुना रहे हैं, जब वो लंका पार करना था उस समय उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा। उस महावन में एक दिन प्रातः काल के समय सूर्य भगवान को उदय देख लिया और तुमने उसे फल समझ के खा लिया। तो ये पावर जो जगा रहे थे, तो इस पावर जगाने में एक बात तो आपके सामने स्पष्ट रूप से अब सामने आ गई। वो क्या? आपने यहाँ देखा कि हनुमान के जन्म के बारे में बताया यहाँ पर कि पवन देव आए और पवन देव ने अंजना के शरीर से कपड़े उड़ा दिए और कपड़े उड़ाने के बाद उसे अपने गले लगा लिया, अपने आलिंगन में ले लिया, अपने बाहुपास में भर लिया। अपने देवता होने की सुध बुध वो खो चुके थे। इसके बावजूद भी पवन देव क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूंगा। भाई, जब संभोग नहीं किया तो आलिंगन करने से किसके बच्चा पैदा हो गया? कौन है ये? जो लेखक जो है ये कितना बड़ा धूर्त है कि इसने ये बता दिया कि आलिंगन करने से बच्चे हो गए। चलिए ठीक है, खीर खाने से बच्चे हो सकते हैं, चलो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी हो अलौकिक, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि उसे आलिंगन कर लिया, उसे भर लिया बाहों में और वो जो सती पतिव्रता स्त्री थी अंजना, उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरे शरीर को कोई छू रहा। या तो अंजना की आंखें नहीं थी और कोई आके इनके साथ संबंध बना लेता है और बताता है कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से, जिस तरह से अलौकिक घटनाएं ला के हमें परोस दी जाती हैं और हमें बताया जाता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं, वो पैदा हुए हैं उस पिंड से जो दशरथ के कैकेयी की हाथ से छीन के चील लाई थी, और यहां पर कह रहे हैं कि उसे गले लगाकर बाहों में भर लिया। तो दोनों अलग अलग पूरी कहानी। आखिर क्या वाल्मीकि रामायण को, जो हनुमत रहस्यम लिखा है, उसने वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ा था या वाल्मीकि ने हनुमत रहस्य को नहीं पढ़ा था? तो दोनों में से कौन थे एक दूसरे से अनभिज्ञ? आखिर ये कहानी क्या है? ये झोल क्या है? हमें क्यों ऐसे समाज में हमारे ऐसी कहानियों को प्रसारित किया जाता है जो पूरी तरह गलत है? तो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी प्रकांड विद्वान हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म विश्व का श्रेष्ठ धर्म है, और यही बात लोग आकर कहने लगे कि आप अपने हनुमान के जन्म की कोई एक कहानी बता दो जो सर्टिफाइड हो, तो क्या कोई बता सकता है? एक ने खुशी होकर गदगद होकर कहा कि मैं बताता हूं, किष्किंधा कांड में सर्ग 66 में श्लोक नंबर 8 से 20 आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। उसमें ये लिखा है कि पवन आए और उनका अंजना का कपड़ा उतार दिया और उनको बरजोरी जबरदस्ती गले लगा लिया और उनके हनुमान पैदा हो गए। अब फिर दूसरा कह दे, अरे भैया ये तो गलत लिखा है, हनुमत रहस्य में तो ये लिखा है, 7वें 8वें पेज में ही लिखा हुआ है हनुमत रहस्य में कि वो जन्म लिए हैं, जो अयोध्या में पायस निकला था, पिंड निकला था, खीर वो चील लेके आई थी, उस चील के जरिए वो अंजलि में लिया था, खाया था तब। तो भैया आप समझो कि सच क्या है, झूठा कौन है। तो इस तरह हमारे समाज में जब कहानियां अलग अलग से प्रस्तुत की जाएंगी, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व स्तर लेवल पर हम इसको प्रमाणित कर पाएंगे कि आखिर सच क्या है? हम अलौकिकता तो ला लिए कि पिंड से पैदा हो गया बच्चा, खीर से पैदा हो गया बच्चा, हमने अलौकिकता तो ला ली कि बाहों में भर लिया, आलिंगन कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया। अरे लेकिन एक ही तरीका रखो ना। एक स्त्री, अगर अंजना के साथ हनुमान का जन्म हो रहा है तो आप दिखा रहे हो पिंड से, तो पिंड से ही पैदा कर लो, और अगर दिखा रहे हो कि हवा से बाहों में ले लिया, हवा से पैदा हो गए, तो हवा ही दिखा लो, एक ही दिखा लो। 10 तरीके क्यों प्रस्तुत करते हो? या फिर मानो कि ये कहानियां पूरी की पूरी पौराणिक हैं, मिथक हैं और पूरी तरह से झूठ हैं, ये केवल एक कहानी मात्र है, लेकिन इसमें फिर सच्चाई का समावेश ना करो। तो साथियों, आज आपने देखा कि हनुमान यहां पर सिद्ध हो जाते हैं कि वो राजा
दशरथ के बेटे हैं क्योंकि वहां की पहुंची हुई खीर खाई। राम के सगे भाई हैं, सौतेले भाई हैं, क्योंकि माता जब दूसरी हो रही है तो सौतेले भाई हो गए कि जैसे लक्ष्मण थे वैसे ही ये यहाँ पर स्पष्ट होता है कि हनुमान भी राम के भाई हैं और दूसरी तरफ प्रतीत होता है कि वो पवन देव के पुत्र हैं, जहाँ पर पवन ने जबरन उनकी माँ से संबंध बनाया। तो साथियों, आपको इस कहानी में जो हौज पौज पूरा लग रहा होगा, आप दोनों जाकर पढ़िएगा हनुमत रहस्यम और किष्किंधा कांड का सर्ग 66। आपको स्पष्ट होगा कि वास्तव में लेखकों ने भारी भूल की है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते आए हैं उनको लगता है कि जागो पंचवाक्य ही खोजी चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।